नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सीईओ अनिल कुमार जैन जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सर, जब भी मेरी लोगों से बात होती है तो उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में तो सुना है सर, लेकिन इंटरनेट एक्सचेंज के बारे में अभी भी बहुत लोग जो हैं वो कम जानते हैं। सर, इसके बारे में बताएं सर, निक्सी आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है सर? टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में आपने सही समझा, क्योंकि आज टेलीफोन के उपभोक्ता लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा हैं, जिसके अंदर फिक्स लाइन टेलीफोन भी है और मोबाइल टेलीफोन भी है। मैं आपको इंटरनेट एक्सचेंज टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से समझाता हूँ। टेलीफोन एक्सचेंज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सारे टेलीफोन के कस्टमर जुड़े होते हैं, और जब एक कस्टमर को दूसरे से बात करनी होती है तो वो नंबर डायल करता है। नंबर डायल से हमें पता लगता है कि वो लोकल कस्टमर है या एसटीडी कस्टमर है या इंटरनेशनल कस्टमर है, डिपेंडिंग ऑन शुरू के जो आप डिजिट डायल करते हैं 00 या 41। उसके बाद हमें जब हमारे को ये पता लग जाता है कि मान लीजिए एक आदमी दिल्ली से आगरा बात करता है, तो उसके बाद लास्ट नंबर जो 4 डायल करता है वो आपके आगरा के होते हैं, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह इंटरनेट एक्सचेंज भी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? हमारे पास जो इंटरनेट ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर हैं, ब्रॉडबैंड के देने वाले हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ISP। जैसे BSNL, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब लोग एक ISP हैं। अब एक ISP का ब्रॉडबैंड कस्टमर दूसरे ISP के पास अगर कुछ डाटा लेने जाता है, ईमेल भेजता है, तो वो कैसे जाएगा? या तो हर एक ISP दूसरे ISP के साथ एक कनेक्शन तय करे। अगर इसको हम दुनिया में सोचें तो शायद हर एक ISP को 1 लाख से ज़्यादा कनेक्शन जोड़ने पड़ेंगे। तो वो हम उसको एक इंटरनेट एक्सचेंज बनाते हैं जिसमें ये सारे ISP हमारे पास आ जाते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाते हैं, तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात आप ये पूछोगे कि हर एक जो ब्रॉडबैंड वाला है, जो यूज़र है, वो सिर्फ ईमेल थोड़ी भेजता है, उसको तो गूगल से डाटा चाहिए, मैं इसी पे उसको फेसबुक पे से डाटा चाहिए। तो ये जो गूगल या फेसबुक हैं, इन्हें हम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं, ये भी हमारे एक्सचेंज पे आ जाते हैं। तो बेसिकली ये एक एक्सचेंज है जिसके अंदर ISP लोग जुड़ जाते हैं, CDN जुड़ जाते हैं, और डाटा सेंटर वाले भी जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम डाटा का एक्सचेंज करते हैं एक ISP से दूसरे ISP, एक ISP से CDN, या दोनों डाटा सेंटर्स के। और ये जो एक्सचेंज है वो लोकल लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। बहुत अच्छे से आपने समझाया सर हमारे व्यूअर्स को। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर, अभी आप कुछ वक्त पहले ही आपने NSDL और पेयू के साथ डोमेन को लेकर जो आपने टाई अप किया है, तो उस फैसले से आपको कितना असर होता नज़र आ रहा है सर, थोड़ा सा बताएं हमें। ये दोनों चीज़ें पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे बेसिकली हमारे कुछ उपभोक्ता हैं, जैसे जो हमारे .in डोमेन बेचते हैं, वो लगभग 166 हैं, 166 पूरे संसार में, हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान के बाहर भी हैं। इसी तरह हमारे जो इंटरनेट एक्सचेंज हैं उनके ऊपर ISP जुड़े हुए हैं, जो हमें हर साल या 6 महीने में एक बार या क्वार्टर में या मंथली हमें कुछ पेमेंट करते हैं, पोर्ट चार्जेस। सिमिलरली हम लोग IPv4 और IPv6 जो डोमेन है, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, वो भी बेचते हैं। तो हमारे लगभग 4200 इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले एफिलिएट हैं। इन सब की कुछ हमारे पास पेमेंट आती है रेगुलर बेसिस पे। अब इस पेमेंट में बहुत बार दिक्कत होती थी कि वो उन्होंने चेक से भेजा या उन्होंने अपने एक फ़ॉरेन बैंक से भेजा, जो हमारे पास बैंक पे आते आते बहुत बार 15 दिन से 1 महीने भी लग जाते थे। उस दौरान उनको निक्सी से सर्विसेज मिलना बंद हो जाता था या रुक जाता था। उस सुविधा को ठीक करने के लिए हमने पेमेंट गेटवे लगाए। पेमेंट गेटवे से हमारे को सेकंड्स के अंदर, वो हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर की हो, पेमेंट आ जाती है। तो इससे अब सभी लोग धीरे धीरे पेमेंट गेटवे को यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। उनकी भी सुविधा बढ़ी है और हमारे को भी फ़ायदा हुआ। बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा फोकस है डिजिटल इंडिया मिशन के ऊपर सर। तो ऐसे में निक्सी जो है इस कदम को, इस जो मिशन है इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है सर, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। थैंक यू। पहले तो हम एक इंटरनेट एक्सचेंज पे चलते हैं। मेरे को बड़ी खुशी है बताते हुए कि आज निक्सी ने 37-38 इंटरनेट एक्सचेंज लगा लिए हैं,
जो शायद विश्व के अंदर ग्लोबली किसी भी इंटरनेट एक्सचेंज प्रोवाइडर में सबसे ज़्यादा है। मतलब अब हम लोग इस सिस्टम को डाटा सुपर हाईवे की तरह से देख रहे हैं। डाटा सुपर हाईवे मतलब कि अगर गांव के अंदर कोई नागरिक है या बच्चे हैं, अब उनको एक शिक्षा चाहिए, तो आप देखेंगे कि आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली की शिक्षा दरभंगा के किसी गांव के बच्चे को नहीं मिल सकती। सिमिलरली अगर आप देखें कि अगर कोई आदमी को हार्ट अटैक हुआ या डायबिटीज की प्रॉब्लम हुई गांव के अंदर, तो उसको शहर तक आते आते बहुत बार जान खोनी पड़ती है, घंटों का सफ़र तय करना पड़ता है। इसी तरह अगर कोई बच्चा रिसर्च कर रहा है तो उसको विश्व के जितने भी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए एनालिसिस के लिए। आज की दुनिया के अंदर वो बड़ा मिलना मुश्किल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सचेंज को उपभोक्ता के पास लेके जा रहे हैं। हमने 2 साल पहले हमारे पास 8 इंटरनेट एक्सचेंज थे, उसको हमने 37 कर दिया है और उम्मीद है कि अगले 2 महीने में 3 महीने में वो 75 हो जाएंगे। हम लोग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ तक जा रहे हैं। अब इंटरनेट एक्सचेंज में सिर्फ आईएसपी, सीडीएन और डाटा सेंटर के अलावा हम लोग यूनिवर्सिटी जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल्स जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटलिटी सेक्शन यानी कि होटल्स जोड़ने की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जोड़ने की बात कर रहे हैं और बैंक्स को जोड़ने की बात कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो सुविधा आज दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास के लोगों को मिल रही है वही गांव के हर नागरिक को मिलेगी। इससे देश के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक यूनिफॉर्म होगी, इंक्लूसिव होगी, तो देश आगे बढ़ेगा। एक ये हो गया। दूसरा, निक्सी डोमेन .in और .भारत डोमेन देता है। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा .com, .org, इसी तरह जो हिंदुस्तान का डोमेन है वो है .in और लोकल लैंग्वेज पंजाबी, असमी, मराठी, मलयालम, कन्नड़, इसके अंदर हम लोग लोकल लैंग्वेज में डोमेन देते हैं .भारत। ये डोमेन है क्या? डोमेन बेसिकली एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करता है। आज आपको अगर वेबसाइट बनानी है तो वो डोमेन चाहिए। अब हम बहुत बार ये बात करते हैं कि वेबसाइट की ज़रूरत क्या है। अगर फेसबुक पे आप अकाउंट खोल लीजिए तो अपनी सारी बातें पब्लिक को बता सकते हैं, ट्विटर पे अकाउंट खोल लीजिए, उसके लिए डोमेन की ज़रूरत ही नहीं है। पर अगर आप देखें फेसबुक के अंदर अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, शायद जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हैं वहाँ तक आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। आज की दुनिया में ये डिस्कस हो रहा है कि हमारी प्राइवेसी कहाँ गई, डाटा प्राइवेसी। दूसरा, ये जब हमारी इन्फॉर्मेशन सब जगह पहुँच जाती है तो हमारे ऊपर साइबर अटैक्स के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दुनिया के अंदर ये घबराहट है। तो ये जो वेबसाइट है वो सभी सोशल मीडिया से ज़्यादा सिक्योर है। तो इसीलिए हम लोग ये ड्रीम कर रहे हैं कि देश का हर नागरिक उसके पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, उसके पास अपनी डिजिटल आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे आपका नाम हर्ष है, मेरा नाम अनिल है, ये हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया है, पर अब रिक्वायरमेंट आ रही है कि हर एक नागरिक का, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबको एक डिजिटल आइडेंटिटी चाहिए और वो होनी चाहिए। तो अभी हमारे पास 30 लाख कस्टमर हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब हम सिर्फ डोमेन ना दे के, हम अगर किसी को चाहिए तो हम वेबसाइट भी बना के देंगे, हम उसको एक ईमेल भी बना के देंगे। तो हर्ष, अभी जो ईमेल हम बना रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग ईमेल है। जैसे मैं आपको एक ईमेल .in के साथ फ्री देता हूँ और वो ईमेल का होगा harsh@harsh.in। आप सोचिए कभी इसको आप छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, इस तरह का हम ईमेल भी अपने डोमेन के साथ दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है पूरे देश को डिजिटाइज करने के लिए। तीसरा हमारा जो बिजनेस है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस, जिसे हम सरल भाषा में IPv4 या IPv6 बोलते हैं। ये क्या है? बेसिकली अगर मुझे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो एक चिट्ठी भेजनी पड़ती है, उसके अंदर मुझे आपका एक पता लिखना पड़ता है। अगर सोचिए एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर पे इन्फॉर्मेशन भेजनी हो या उस कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उसका भी पता चाहिए। तो ये शायद सबको नहीं पता होता। जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइस हैं, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो या डिजिटल वॉच हो जिसके अंदर आपका जो जैसे फ़ोन की वॉच होती है,
या कुछ भी वेरिएबल डिवाइसेस हों, ये इन सब के अंदर एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। तो वो हम लोग निक्सी वो मुहैया कराती है पूरे देश को। तो इसमें जो IPv6 हैं, हमने लगभग 11 बिलियन IPv6 दे चुके हैं, और इसी तरह जो IPv4 हैं वो हमने 12 मिलियन IPv4 दे चुके हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अगर आप देखें जो मैंने बात कही हैं, निक्सी आज इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है पूरे देश को, और हम देश के जो डिजिटल इंडिया का ड्रीम है उसके साथ अपने प्लान बना के आगे चल रहे हैं, जिससे लोगों के घरों में डिजिटाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशंस में डिजिटाइजेशन हो, सोसाइटी के अंदर डिजिटाइजेशन हो। और हमारा एक सबसे बड़ा ध्यान ये है कि डिजिटल के अंदर जो एब्यूज़ हैं, साइबर अटैक्स, DNS एब्यूज़, इन सब के ऊपर हम स्पेशल ध्यान दे रहे हैं कि हमारा देश इन सब से सुरक्षित रहे। सर मेरा वो सवाल था, आपने उसका जवाब पहले दे दिया कि मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रीय भाषा में डोमेन है सर जी पूरी दुनिया में? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कुछ और भी देश हैं जिनके पास क्षेत्रीय भाषा में डोमेन है, पर उनके पास अपनी एक भाषा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 भाषा में डोमेन है। आपका और हमारा देश एक ऐसा है जिसके 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और 22 के 22 के अंदर हमारे पास डोमेन अवेलेबल है। तो देश और भी कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी सभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर उनके पास डोमेन अवेलेबल हो। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि सर आगे का आपका निक्सी का रोड मैप है क्या सर, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं सर। जैसा मैंने बोला कि हम लोग एक ड्रीम है कि डाटा सुपर हाईवे देश का बने, और जिसके अंदर हर तरह का डाटा अवेलेबल हो, और देश का हर नागरिक, वो गांव में बैठा हो, शहर में बैठा हो, या किसी बीच वाले टाउन में बैठा हो, उसको सबको बराबर की सुविधा मिलनी चाहिए। अगर किसी को लोन मिल रहा है अर्बन में, तो वही लोन वही रेट गांव के लोगों को भी मिलना चाहिए। कभी उसको ये नहीं होना चाहिए कि मैं गांव में क्यों पैदा हुआ, राइट। तो इसलिए देश की तरक्की बढ़ेगी। दूसरा हमारा ड्रीम ये है कि जो विश्व के अंदर डिजिटाइजेशन की टेक्नोलॉजी आ रही है, वो हम सब के अंदर बिना डिले के अवेलेबल हो। इसका क्या मतलब है कि अगर कल कोई एक नई इन्वेंशन हुई, एक टेक्नोलॉजी डिक्लेयर हुई, वो 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए, ना कि 24 महीनों में या सालों में जो पहले हुआ करती थी। एक ये दूसरी बात है। तीसरा, जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, हमारा हर अंग डिजिटल के साथ जुड़ जाएगा। आपका रेफ्रिजरेटर भी डिजिटल के साथ जुड़ जाएगा, पंखा भी डिजिटल हो जाएगा, टीवी भी डिजिटल हो जाएगा, कंप्यूटर वगैरह तो रहेंगे। उससे कुछ परेशानियां भी हैं, जैसे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, लोग हमें बदनाम कर सकते हैं। इन सब को हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर DNS एब्यूज़। तो हम इसके लिए 2 काम कर रहे हैं। पहला काम हम लोग कर रहे हैं कि पब्लिक के अंदर हम ये बताएं कि उनको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। यानी कि अगर आप फेसबुक पे जा रहे हैं तो आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। अगर आपके पास एक ईमेल आया है, फ्रॉड ईमेल आया है, आपको कैसे पता लगेगा वो फ्रॉड है और आप कैसे उससे बच पाएंगे। एक तो हम ये इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। दूसरा, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके अंदर हम सॉफ्टवेयर इस तरह का मुहैया करा दें जिसके अंदर इस तरह का जो अब्यूज़ है, साइबर अटैक है, वो घुसे ही ना। अगर वो घुसेगा ही नहीं तो नेचुरली आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसको बंद कर देंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आज सुबह भी एक डिस्कशन हो रहा था कि हम साइबर अटैक को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। साइबर अटैक को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, पर जो साइबर अटैक कर रहे हैं वो नई नई टेक्निक, नई नई चीज़ें रोज़ लाते रहते हैं। तो ये एक लड़ाई है, जो लड़ाई लगातार चलती रहेगी। पर कोशिश हमारी ये है कि इस लड़ाई में हम जीतें, नागरिक जीते, कंपनियां जीतें, ना कि वो फ्रॉड करने वाले जीते, जिससे देश सुरक्षित रहे। डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के अंदर एक ट्रस्ट बने कि हम इंटरनेट अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं। हमारे को कोई ना हमारा कोई डाटा चोरी कर सकता है, ना मेरी आइडेंटिटी चोरी कर सकता है, ना मुझे फाइनेंशियल डाटा चोरी कर सकता है। अगर आपके अंदर एक ट्रस्ट रहेगा कि मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ और मेरी नींद अच्छी है, रात को मैं अच्छी तरह सो सकता हूँ, ऐसा भविष्य हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर, बिजनेस टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।